हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सारे कंपोनेंट्स के बारे में जाना था कि किस कंपोनेंट्स को क्या नाम होता है, कैसे उसको पहचानते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए थे उनकी टेस्टिंग और वर्किंग बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स मैंने बताया था उसमें नॉर्मल एसएमडी कॉइल था। ठीक है, तो नॉर्मल एसएमडी कॉइल आपकी ऐसे रहती है। ये देखिए, मैंने बताया भी था, अगर आपने वीडियो देखा है पिछला वाला तो आपको पता होगा। ये है आपकी नॉर्मल एसएमडी कॉइल। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका काम क्या होता है। तो नॉर्मल एसएमडी कॉइल का काम जो होता है वो लाइन फिल्टर के लिए होता है। जैसे ये आपकी ऑडियो आईसी है, ठीक। तो ऑडियो आईसी में जो वोल्टेज या जो सिग्नल जाएगा या इससे निकल के आपके स्पीकर तक जाएगा, उसको फिल्टर करने के लिए ये नॉर्मल एसएमडी कॉइल्स लगाई जाती है फ़ोन में। ठीक है, और कॉइल्स ज़्यादातर आपकी सीरीज़ में मिलेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो चेक टेस्टिंग करने के लिए देखिए, मल्टीमीटर हमने लिया हुआ है। मल्टीमीटर को हमने लगाया हुआ है बजर रेंज पे, बीप रेंज पे, या डायोड मोड, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो ये कॉइल नॉर्मल एसएमडी कॉइल है, तो इसके दोनों जहाँ पे सिल्वर पॉइंट है उन पे लगाना है। और ये देखिए यहाँ पे बीप का साउंड आएगा आपके मल्टीमीटर में, और बीप का साउंड के साथ ये वैल्यू 00 हो जाएगी। आपको पता ही है, जब भी आपका बीप का साउंड आता है तो वैल्यू 00 1 2 3 ऐसे ही आता है। ये नीचे वाली है, ये भी चेक कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, अगर आपकी नॉर्मल एसएमडी कॉइल बीप करती है, जो आपकी नॉर्मल एसएमडी कॉइल होगी जो बीप करेगी आपस में, जब तक बीप करेगी वो सही है। और जैसे ही आपकी ये कॉइल ख़राब होगी तो ये आपस में लगाने पे बीप नहीं करेगी। ये देखिए, बीप करे तो सही है और बीप ना करे तो ख़राब। तो ये थी हमारी नॉर्मल एसएमडी कॉइल। अगली कॉइल की तरफ हम चलते हैं। अगली है हमारी बक कॉइल। अब देखिए, ये बक कॉइल जो भी हैं पावर आईसी के पास होती हैं, आप लोग को पता ही है। ये मीडियाटेक की पावर आईसी लगी हुई देखिए, MT6328V, ठीक। और इसके पास ये जितनी भी कॉइलें लगी होती हैं ये सारी आपकी होती हैं बक कॉइल। अब बक कॉइल का वर्क क्या होता है ये जान लेते हैं। बक कॉइल का वर्क होता है आपका वोल्टेज को कम करना और एम्पियर को हाई करना। अब देखिए, ये क्या होता है कि पावर आईसी से बक कॉइल से होते हुए सीपीयू में सप्लाई जाती है, और सीपीयू से जो सिग्नल या जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है सीपीयू किसी भी आईसी के लिए, या सिग्नल प्रोड्यूस करता है किसी भी आईसी के लिए, वो आपके इन बक कॉइल के थ्रू होते आपके किसी भी आईसी में जाते हैं, चाहे वो ऑडियो आईसी, नेटवर्क आईसी, या कोई भी आईसी है। ठीक है, टेस्टिंग बिल्कुल सेम है इसकी नॉर्मल एसएमडी कॉइल के तरीके से। ये देखिए, आपस में लगाओगे हमेशा ये क्या करेगी, बीप करेगी। एक इस तरीके की कॉइल लगी हुई, इसको भी चेक करते हैं। ये देखिए, ये बीप करती है। और मैं आपको दूसरे बोर्ड में चेकिंग करा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसमें है। ये देखिए, ये बीप कर रही है, यानी कि आपस में बीप करेगी तो सही है, नहीं तो ख़राब। अभी ये आपकी हुई आपकी बक कॉइल। जो अगली कॉइल है हमारी वो है आपकी बूस्ट कॉइल। तो बूस्ट कॉइल कहाँ मिलती है, आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। बूस्ट कॉइल आपकी हमेशा मिलेगी आपकी लाइट सेक्शन में। ये लगी हुई है आपकी बूस्ट कॉइल। टेस्टिंग सेम है, आपस में लगाने पे बीप करेगी। और भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ इधर। अगर आपको लाइट सेक्शन पहचानना नहीं आता तो पिछले वीडियो हमारे देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। कर रही है, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपकी थी बूस्ट कॉइल। ये तीनों की टेस्टिंग होगी, तीनों की टेस्टिंग सेम है। ठीक है, और वर्क जो है वो अलग अलग है। अभी अगली कॉइल है हमारी कपलर कॉइल। कपलर कॉइल आपकी हमेशा आपकी डिस्प्ले जैक या कैमरा जैक के पास पाई जाएगी। ये इसका डिस्प्ले का जैक है, और इधर ये देखिए कैमरे का जैक है, इधर भी लगी हुई है। ठीक, वर्किंग जो होती है इसकी वही आपकी डाटा फिल्टर का काम करती है, यानी कि सीपीयू से जो भी सिग्नल आता है इस कपलर कॉइल होते हुए आपकी डिस्प्ले पे आता है, और डिस्प्ले जैक पे आता है, और डिस्प्ले जैक से आपकी डिस्प्ले पे दिखता है। तो उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं या सीपीयू से आए हुए कुछ वोल्टेजेस, मिली वोल्टेजेस जो आते हैं, या कोई सिग्नल आता है, उसमें जो फ्लक्चुएसन होता है उसको प्योर करने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए आपकी लगाई जाती हैं। तो इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। इनमें देखिए 1 2 3 4 4 पॉइंट दिए होते हैं, तो ये दो दो पॉइंट आपस में बीप करेंगे। देखिए, ये देखिए, और 2 पॉइंट ये बीप करेंगे।
ये देखिए ऐसे। अगर आपकी कपलर कॉइल आपस में बीप कर रही है, ये देखिए, हालांकि ये इससे नहीं बीप करेगा, ये सामने वाले से ही बीप करना चाहिए, ये देखिए। तो ये आपकी रही कपलर कॉइल, जो कि डेटा फिल्टर का काम करती है। ठीक। कुछ लोग इनको मीपी की कॉइल्स भी बोलते हैं, या मीपी की लाइन में लगे हुई कॉइल्स बोलते हैं, लेकिन हम इसको कपलर कॉइल बोलते हैं। अगला जो हमारा कंपोनेंट्स है वो है हमारा नेटवर्क कॉइल। ठीक है। तो नेटवर्क कॉइल को मैंने पहचानना आपको बताया हुआ था पिछली वीडियो में कि नेटवर्क कॉइल कैसी होती है। ये देखिए, ये जितनी भी आपकी वाइट वाइट लगी हुई है और बीच में डॉट है, ये आपकी सारी इधर से लगा के इधर, ये पूरी नेटवर्क कॉइल है। टेस्टिंग इसकी भी सेम है, ये देखिए। यानी कि कोई भी कॉइल है अभी तक उसकी टेस्टिंग एक ही है, वर्क अलग अलग है। अब नेटवर्क कॉइल का काम क्या है कि नेटवर्क में जो फ्रिक्वेंसीज आती हैं उनको फिल्टर करने का काम करती है ये। ठीक है। तो ये हमारी कॉइल्स थी, पांचों कॉइल के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका क्या वर्क होता है और कैसे उसकी टेस्टिंग करी जाती है। अभी यहाँ से हमारी जो कॉइल्स होती हैं वो ख़त्म होती हैं। तो अगला कंपोनेंट है हमारा कैपेसिटर। वो ये हमारे जितने भी ब्राउन कलर के हैं ये कैपेसिटर हैं, छोटे और बड़े, ये आप लोगों को पता ही है। तो चलिए कैपेसिटर की टेस्टिंग देखते हैं। कैपेसिटर की पहले हम करेंगे सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग, और फिर हम इसको ग्राउंड से भी टेस्टिंग करके आपको बताएंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कैपेसिटर सही है कि ख़राब है। तो कैपेसिटर में सबसे पहले हम मल्टीमीटर को देखिए, बजर रेंज पे लगा हुआ है हमारा। तो आइए चलते हैं, हम चेक करते हैं कैपेसिटर को। देखिए सबसे पहले हम ये वाला कैपेसिटर चेक करते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, इसमें देखिए रीडिंग आ रही है। ठीक है। हम एक कोई दूसरा बोर्ड लेते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है हमारे पास, ये देखिए इसमें भी वैल्यू आ रही है। ठीक है। यानी कि वैल्यू आए तो भी सही है, वैल्यू ना आए तो भी सही है, बस ये बीप नहीं करना चाहिए। जो इसकी टेस्टिंग है वो ये है कि आपस में लगाने पर वैल्यू आए तो भी सही है, वैल्यू ना आए तो भी सही है, बस ये बशर्ते बीप नहीं करना चाहिए। जैसे मैं और भी बहुत सारे कंपोनेंट कैपेसिटर लगे हुए हैं, चेकिंग करवाता हूँ आप। ये देखिए इस पर भी वैल्यू आ रही है, ये वाले बोर्ड में मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए वैल्यू दे रहा है। ठीक है। ये देखिए ये वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इससे भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। वैल्यू आ गई तो भी सही है, वैल्यू नहीं आया तो भी सही, बशर्ते ये बीप नहीं करना चाहिए। अभी ये कैपेसिटर की हमने सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग की है। अब हम करेंगे इसको सीरीज और पैरेलल में टेस्टिंग, यानी कि ग्राउंड से टेस्टिंग। तो ग्राउंड से टेस्टिंग करने के लिए देखिए रेड वायर है हमारा, रेड वायर को हम क्या करेंगे, ग्राउंड पर रखेंगे, और जो ये ब्लैक वायर है इससे हम कंपोनेंट के दोनों सिरों पे चेक करेंगे। तो आइए करते हैं। देखिए इस तरफ बीप आ रही है, 0 0 करके आ गया मल्टीमीटर में, और इस तरफ वैल्यू है, यानी कि ये कंपोनेंट जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये सही है। अभी यहाँ पे अगर जैसे इस तरफ बीप आ रही है, इस तरफ भी बीप आ जाती, तो ये आपका कैपेसिटर जो है कि ख़राब रहता। ठीक। और भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए बीप आ रही है, ये आपका वैल्यू दे रहे हैं। अब एक तरफ बीप आ रही है, एक तरफ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आप समझ गए कि ये जो कैपेसिटर है वो पैरेलल पे लगा हुआ है। अब ये जो कैपेसिटर है ये आपका शॉर्ट केसेस में आ गया, यानी कि ये शॉर्ट कैपेसिटर है। अब ये पूरा मदरबोर्ड में ये तो कंफर्म नहीं है कि आपका यही कैपेसिटर ख़राब है। हो सकता है आप इस लाइन में दिक्कत हो, ये लाइन जहाँ से आ रही हो वहाँ किसी अदर कंपोनेंट में शॉर्टिंग हो या किसी आईसी में शॉर्टिंग हो, तो वो यहाँ दिखा रहा है। हालांकि वो देखिए शॉर्टिंग का केस है। अभी आने वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि शॉर्टिंग कैसे पहले निकालते हैं और कैसे उसको ढूंढते हैं, कैसे क्या होता है शॉर्टिंग का, वो एक अलग वीडियो में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कैपेसिटर चेक करवाया। इस तरीके से आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि उसकी शॉर्ट कंडीशन क्या होती है, अच्छी कंडीशन क्या हो सकती है। तो ये था हमारा कैपेसिटर। ठीक है। अब कैपेसिटर के बाद हमारा अगला कंपोनेंट जो रहता है वो रहता है डायोड।
ठीक है। अब देखिए डायोड जो है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है मोबाइल पीसीबी में, ब्लैक कलर का, और दोनों पिनें इसकी नीचे ग्राउंड रहती हैं, यानी कि सोल्ड रहती हैं मोबाइल पीसीबी। अब देखिए इस तरीके का आपका पीएन डायोड भी होता है और जिनर डायोड भी होता है। ये जो दो डायोड हैं आपके, हालांकि टीवीएस डायोड अलग तरीके से होता है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा ये पीएन डायोड है, कौन सा जिनर डायोड है। इसके लिए हमें इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायोड की जो टेस्टिंग होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले देखिए डायोड की टेस्टिंग होती है कि एक तरफ से वैल्यू आएगी और एक तरफ से वैल्यू नहीं आएगी। मतलब देखिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर बजर रेंज पे ही रहेगा। ये मैंने एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ये देखिए ये वैल्यू नहीं आ रही है। अब मैं इस प्रोब को पलट के लगाऊंगा, यानी कि ये प्रोब इस तरफ करूंगा, ये प्रोब इस तरफ करूंगा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब वैल्यू कब आएगी इसका भी एक कंडीशन होती है, यानी कि प्लस पे प्लस जब रख जाएगा और माइनस पे माइनस जब लग जाएगा तभी इसमें डायोड में वैल्यू आएगी। अभी देखिए ये प्लस है, ये मेरा रेड प्रोब है, देखिए मैं दिखाता हूँ ये, ठीक है। तो ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है, यानी कि जब भी डायोड का प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस लगेगा तो ही वैल्यू आएगी और रिवर्स में वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि इसको मैं पलट के लगाता हूँ तो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये देखिए टच हो रहा है, ठीक, ये देखिए वैल्यू नहीं आ रही, तो ही आपका डायोड सही है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा आपका पीएन डायोड है, कौन सा आपका जेनर डायोड है। देखिए उसके लिए आपको डायोड के प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस रखना पड़ेगा। कैसे? इस तरीके से। देखिए वैल्यू आ रही, ये हमारा अभी प्लस है और ये माइनस है। तो चलिए प्लस को हम प्लस पे रखा रहने देते हैं, यानी कि इस वाले को प्रोब को इस पे रखा रहने देते हैं, और माइनस को ग्राउंड करते हैं। ये देखिए ये माइनस को मैंने जैसे ही ग्राउंड किया, इसमें देखिए बीप बजने लगी। यही डायोड की टेस्टिंग है असली, यानी कि अगर ग्राउंड से बीप कर रहा है तो वो आपका जेनर डायोड है, अगर ग्राउंड से बीप नहीं करता है तो आपका पीएन डायोड है, ठीक है। एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस लगा है तभी वैल्यू आती है, और प्लस वाले को प्लस पे लगा रहने दो और माइनस वाले को ग्राउंड कर दो। अब अगर बीप आ रही है तो आपका ये जेनर डायोड है, अगर बीप नहीं आती तो आपका ये पीएन डायोड होता है। चलिए ये देखिए ग्राउंड किया, अब ग्राउंड किया, इस पर कोई भी ना रीडिंग आई ना ही आपकी बीप आई, यानी कि ये जो डायोड है ये आपका पीएन डायोड है, ठीक है। अब पीएन डायोड और जेनर डायोड की मैं एक ख़ास पहचान आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जो पीएन डायोड होता है वो ज़्यादातर हमारे फ़ोन के लाइट सेक्शन में लगा होता है, और लाइट सेक्शन में ये सीरीज में लगा होता है, ठीक है। और जेनर डायोड जहाँ भी लगा होगा वो आपका पैरेलल पे लगा होगा, ठीक है, क्योंकि जेनर डायोड उल्टा लगता है। जो जेनर डायोड का प्लस होता है वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है और माइनस सिरा प्लस से कनेक्टेड रहता है। तो अभी मैंने आपको दोनों डायोड को चेक करके बताया कि कैसे आप नॉर्मल पहले डायोड को टेस्ट करके देखोगे, पता करोगे डायोड सही है कि नहीं, फिर आप जेनर या पीएन डायोड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा जेनर डायोड है कौन सा पीएन डायोड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 3 कंपोनेंट ख़त्म होते, एक कॉइल, एक हमारा कैपेसिटर और एक डायोड। हालांकि अभी डायोड में आपका टीवीएस डायोड बचा हुआ है, जो कि मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो टीवीएस डायोड आप देखेंगे इन फोन्स में, ठीक है। अब टीवीएस डायोड को अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो प्लस होते हैं। तो इसको हम निकालते हैं। मल्टीमीटर आपका बजर रेंज पे ही रहेगा और इसके दोनों सिरों पर इसको हम मल्टीमीटर को लगाएंगे। अभी देखिए इसमें वैल्यू आ रही है। जो टीवीएस डायोड की टेस्टिंग होती है, अगर आपका बीप आता है तो ख़राब ही है, अगर आपका वैल्यू आती है जैसे इसमें वैल्यू आ रही है तो ही ये ख़राब है,
अगर आपका कोई भी वैल्यू और कोई भी बीप नहीं आ रही है तो ही वो सही है। ये देखिए, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं आएगी और कोई भी यहाँ पे बीप नहीं आएगी तो ही आपका टीवीएस डायोड सही है। अगर इसमें कोई वैल्यू या कोई बीप वगैरह आती है तो आपका डायोड ख़राब है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने कॉइल, कैपेसिटर और डायोड के बारे में जाना, कैसे उसकी क्या वर्किंग होती है, क्या उसकी टेस्टिंग होती है।